हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। आज का जो टॉपिक है वो है एंगर या गुस्सा। ठीक है, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा और बहुत सारी चीज़ों की हमारी जो लाइफ में मेन रूट कॉज प्रॉब्लम है वो है डिज़ायर, इच्छा, या हम कहें एक्सपेक्टेशन। उसी से सारी प्रॉब्लम मोस्टली शुरू होती हैं। अगर एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो जो है लालच आ जाता है हमारे अंदर। ठीक है, हम और पाने की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही इच्छा, यही हमारी एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर पूरी नहीं होती है तब जो है हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो आज हम गुस्से पे बात करेंगे। गुस्सा जो है वो हमने पहले के एपिसोड्स में जान लिया कि वो एक नेगेटिव इमोशंस है। ठीक है, और वो जो है वो एक फॉर्म का टाइप का स्ट्रेस है। ठीक है, और जो गुस्सा है उसको शास्त्रों में अगर हम देखें तो उसकी जो तुलना है वो की गई है अग्नि से। ठीक है, इवन कहा गया है कि अग्नि से भी ज़्यादा ज्वलंत जो है वो गुस्सा होता है, क्रोध होता है। लेकिन अगर मुझे उसकी तुलना करनी हो, कंपेयर करना हो कि कैसे मुझे समझाना है, तो मैं उसकी कंपैरिजन करूँगी स्मोकिंग से। जैसे हमारे ऐड में भी लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सेम गुस्सा भी है। ठीक है, जैसे स्मोकिंग आप करते हैं तो आपको आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। इवन आपके जो आसपास के लोग हैं उनके भी हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट डालता है। वैसे ही गुस्सा है, ना सिर्फ आपको वो जलाता है, आपको ही नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपके जो आसपास होते हैं जिन पर आप गुस्सा करते हैं और जिन पे निगेटिव वाइब्रेशन आपसे उन तक पहुंचती हैं, उन्हें भी वो हार्म करता है। ठीक है, अब जो है ये होता है कि हम जान तो गए हैं कि हमें गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, हम उसे तोड़ नहीं पाते। हम उस हैबिट को, एक तरह का वो हैबिट है जो हमने लर्न किया है सालों साल। तो अगर कोई हैबिट जो हम लर्न करते हैं, तो हमने लर्न किया है, पहले इरिटेट हुए हैं, फिर हम लर्न करके उसे एंगर बना दिया है। तो अगर हम लर्न करके एक हैबिट को डेवलप कर सकते हैं तो हम उसे भूल भी सकते हैं, उसे तोड़ा भी जा सकता है। वो कोई हमारा नेचर तो है नहीं। ठीक है, तो हम उस हैबिट को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा है उसे तोड़ने में, उस हैबिट को, वो है हमारी अपनी जो धारणा। ठीक है, हमारा जो बिलीव सिस्टम है वो हमारे हैबिट को तोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट डालती है। ठीक है, तो हम कुछ बिलीव सिस्टम को देखते हैं और उसके द्वारा ही समझते हैं एंगर को। तो जैसे पहला बिलीव सिस्टम है कि जो गुस्सा है, वो एंगर जो है वो दूसरों की वजह से ही आता है। ठीक है, हम थोड़ी ना गुस्सा करते हैं, दूसरे हमें गुस्सा दिला देते हैं। तो उसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या दूसरे आपको गुस्सा दिला देते हैं। तो लेट्स चेक। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आप बैठे हैं और आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, अच्छा, किसी किसी मतलब आपने देखा होगा किसी किसी की आदत होती है। तो आप बैठे हैं और आपको डायबिटीज़ है और मीठा रखा हुआ है, लेकिन किसी ने मना कर दिया कि भाई मीठा मत खाओ। तो आपको इतना गुस्सा आ गया क्योंकि आपका मन कर रहा है खाने का और आप बैठे हैं खाने के लिए, लेकिन जो आपकी हैबिट है वो ऐसी बन गई है कि आप उस समय बिल्कुल थाली को फेंक देंगे, बिल्कुल चिल्लाने लगेंगे कि जब सामने रखा है, और फिर अब या तो सामने ही नहीं लाते, या फिर सामने लाया तो अभी मुझे क्यों टोका तुमने कि मत खाओ। ऐसा कोई करता है क्या? ये तो मेरी तुमने इंसल्ट कर दी। और आप मतलब क्रिएट किए जा रहे हैं गुस्सा, और उस पर जिसने मना किया उस पर आप पूरा अपना जो है उसे बहुत चिल्ला चिल्ला के आप बोल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ लोग आपने देखा होगा कि ऐसा करते हैं। तो अब आप इसमें चेक करिए कि क्या जिसने बोला कि आप प्लीज़ आपको डायबिटीज़ है, आप ये मत खाइए, क्या उसने कोई ऐसी बात बोली या आपको कुछ मिला के खिलाया कि जिससे आपके गुस्सा जो है आपके अंदर से निकलने लगा, प्रोवोक हो गया? क्या उसने उकसाया भी? नहीं, नहीं उकसाया उसने। वो आपके भले के लिए ही आपको मना किया उसने। ठीक है, तो लेकिन आप क्रिएट किए उस गुस्से को, उसकी इस बात को सुन के, जबकि वो बात ऐसी थी भी नहीं। नॉर्मली अगर कोई दूर से देख रहा होगा तो उसे लगेगा ये तो नॉर्मल सी बात है, इन्होंने बस ऐसे ही बोला। लेकिन आप जो है इतना गुस्सा क्यों हो गए? तो यही है कि दूसरे हमें गुस्सा नहीं दिलाते, हम
खुद हैं जो कि गुस्सा क्रिएट करते हैं। और ये एक तुरंत की हैबिट नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म जो हैबिट होती है, बनी हुई बिहेवियर जो हमारे पर्सनालिटी में आ जाती है, वो ये गुस्सा जो है। ठीक है। सेकंड बिलीफ सिस्टम है कि हमारे पास तो गुस्सा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई मेरे पास ऑप्शन बचा ही नहीं है कि मैं गुस्सा ना करूं। ठीक है, तो उसे चेक करते हैं कि क्या आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे किसी का बच्चा फेल हो गया, अब हाई स्कूल में फेल हो गया तो भाई बहुत बड़ी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी बात है। ठीक है, अब आप उस बच्चे को बहुत डांट रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि तुम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम क्या करोगे। ठीक है, फेल हो गया, बताओ, पढ़ाई नहीं लिखाई करना नहीं है, अब आगे का तो फ्यूचर ही तुम्हारा ख़राब हो गया। अब आप बोले जा रहे हैं, गुस्सा क्रिएट किए जा रहे हैं, तो उसके फेलियर से आप क्यों अफेक्टेड है। एक तो पहली चीज़, आपने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि वो पास हो जाएगा, आपकी डिज़ायर थी कि वो पास हो जाए, लेकिन वो फेल हो गया बच्चा। ठीक है, लेकिन जब आप इतना गुस्सा क्रिएट करें, उसने कुछ बोला भी नहीं, तो एक इवेंट से आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस समय क्या आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है। आप कोई रोबोट नहीं है, आप कोई ऑटोमेटेड मोड में नहीं है कि एक बटन दबाया किसी ने और आपका गुस्सा चालू हो गया। ठीक है, तो आप ऑटोमेटेड मोड में नहीं रहिए, थोड़ा तो अवेकन रहिए, सोचिए कि हाँ आपके पास ऑप्शंस हैं कि नहीं है। हर सिचुएशन में ऑप्शंस होते ही हैं, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आपके पास होते ही, या ये करो या ना करो। ठीक है, और चूज़ आपको करना है कि आपको करना है कि नहीं करना है, गुस्सा करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और एक दूसरा चीज़ कि आप जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं उस बच्चे का सोचिए आप, तो उस बच्चे का बिल्कुल सेल्फ इस्टीम बिल्कुल गिर जाएगा। अगर आप, वो फेलियर है, वो दुखी है, उस समय आप उसे उठाने के बजाय, उसे समझाने के बजाय कि उसका फिर से वो कॉन्फिडेंस जागे, आप उसकी कॉन्फिडेंस की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देंगे अगर आपने ये बोल दिया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही शैटर्ड है। अगर आपने उसे ये बोल दिया तो वो और भी ज़्यादा मतलब उसकी कॉन्फिडेंस फिर बढ़ नहीं पाएगी। तो आपको, आप माँ बाप होने के नाते आप सोच रहे हैं कि मैं उसका अच्छा करूँगा, मैं भला करूँ उसका, कैसे भी अच्छा हो, इसी में ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन आप कर क्या देते हैं, गुस्से के कारण उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वही है कि गुस्सा जो है आपको तो हार्म पहुंचा ही रहा है, दूसरों को भी हार्म पहुंचा रहा है। और हर सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन है। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि ठीक है बेटा, इस बार तुम फेल हो गए तो तुम ये देखो कि तुमने क्या मिस्टेक करी थी पहली बार, है ना, जिससे तुम पास नहीं हो पाए, तो उस पर हम फिर से मेहनत करेंगे। आप फिर से मेहनत करिए और आप इस बार ज़रूर पास होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लाइफ में पास ना हो। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हें ज़रूरत है हेल्प की, तुम्हें कोचिंग चाहिए, तुम्हें ट्यूशन चाहिए, तो वो आप करिए और पढ़ाई करिए, उसमें मेहनत करिए, उसमें दिमाग लगाइए और आप फिर पास हो जाएंगे। आप पहले ही डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी का रिज़ल्ट कि तुम कभी पास नहीं हो सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप यहाँ लाइफ तक पहुँच जाते हैं, तो उससे बच्चे की सेल्फ इस्टीम बहुत कम हो जाती है। तो वही है कि गुस्सा जो है, ऐसे करके आप दूसरे की भी मतलब बहुत हार्म पहुंचा दे रहे हैं, दूसरों को भी। और आगे बात करेंगे और बिलीफ सिस्टम्स पे कि और क्या क्या बिलीफ सिस्टम है हमारी जो एंगर की हैबिट को हमें तोड़ने नहीं देते। ठीक है, हम उसे चाहकर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम है उसको पहले हमें ख़त्म करना होगा और नए सिरे से हमें सोचना होगा, नए सिरे से देखना होगा और उस अपने ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।